हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रशांत और आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथमेटिक्स विद प्रशांत में। सो फ्रेंड्स, इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने किरण पब्लिकेशन के नंबर सिस्टम के क्वेश्चन नंबर 1 to 20 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, आज हम लोग किरण पब्लिकेशन के ही नंबर सिस्टम के क्वेश्चन नंबर 21 to 30 टाइप 1 के कंप्लीट करेंगे। आइए बिना किसी देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, हमारा पहला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि 5A7 में 335 जोड़ने का परिणाम 8B2 प्राप्त होता है। ठीक है, ये दो संख्याएं आपको और बता दिया है, इनको जोड़ने पर इनका परिणाम इतना प्राप्त होता है। 8B2 संख्या 3 से विभाज्य है, तदनुसार ए का अधिकतम संभव मान कितना होगा। अधिकतम मान हमसे उसका मैक्सिमम वैल्यू पूछा हुआ है। तो आइए फ्रेंड्स कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की। तो कह रहा है कि 5A7 कोई संख्या है, इसमें 335 यानी 335 जोड़ने का परिणाम जो कह रहा है वो हमारा प्राप्त हो रहा है 8B2। तो फ्रेंड्स, और ये कह रहा है कि ये जो संख्या है यह 3 से विभाज्य है, तदनुसार ए का अधिकतम संभव मान कितना होगा। ए का अधिकतम मान पूछा है और हमारे ऑप्शन दिए गए हैं 8, 2, 1, 4। तो फ्रेंड्स आइए सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि अगर हम 7 में 5 को जोड़ेंगे तो 12 आएगा और यहाँ एक इसका हासिल लग जाएगा, और 5 में 3 जोड़ते हैं तो 8 आता है। मतलब इधर तो हासिल वाली समस्या नहीं है, लेकिन इसको हासिल लेना है और हमें बी का ऐसा मान निकालना है, वह संख्या जो 3 से पूरी विभाजित हो जाए। तो इस तरह के फ्रेंड्स को ऑलवेज हम लोग हमेशा फ्रेंड्स जो हमारे ऑप्शन दिए होते हैं उनको पुट करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर हम ए के प्लेस पर 8 रखते हैं तो हम देखेंगे कि हमारा 8 में जब 3 जोड़ेंगे तो 11 आएगा और एक हासिल था 12। इसका मतलब यहाँ पर हमारा 2 आएगा। और पहली बात तो 8 सही इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें एक हासिल लग रहा है। जब 8 में 3 जोड़ेंगे आप 11, एक 12, 12 की 2 आएगा तो एक इधर, बट ये तो 5, 3, 8 है, तो 8 तो हमारा ऐसे ही रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब आइए 2 रखते हैं तो 2 में 3 जोड़ेंगे 5 और एक हासिल था 6, ये 6 आएगा यहाँ। तो जब फ्रेंड्स हम इसके स्थान पर 8 है, यहाँ 6, यहाँ 2 रखते हैं तो वो संख्या 3 से विभाजित होनी चाहिए, क्योंकि 3 से विभाजित का नियम ये कहता है कि संख्या के अंकों का जो योग है वो 3 से विभाजित होना चाहिए। तो हम योग कर लेते हैं संख्या के अंकों का। 8 में हम लोग 6 जोड़ेंगे, 8, 6, 14 और 2 जोड़ेंगे, 14, 2, 16, लेकिन 16 3 से विभाजित नहीं होता। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 2 भी गलत है। अब आप लोग 1 पुट करते हैं, तो जब हम लोग 1 स्थान पर 1 पुट करेंगे तो 3, 1, 4 और एक हासिल वाला 5, तो यहाँ पर बी के स्थान पर 5 आ जाएगा। तो 8 में 5 जोड़ेंगे तो 13 आएगा, 13 में 2 जोड़ेंगे तो 15। ठीक है फ्रेंड्स, 8, 2, 10, 3, 13, 2, 15। ठीक है, ये हमारा 3 से विभाजित है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में ये भी कहा गया है कि अधिकतम मान। ठीक है, अभी हम इसको सही रख लेते हैं। अब 4 को वेरीफाई कराते हैं। आइए 4 रखेंगे, तो जब हम लोग ए के प्लेस पर 4 रखेंगे फ्रेंड्स तो 4, 3, 7 और एक 8, तो इसका मतलब बी के स्थान पर हमारा 8 आ जाएगा। जब 8 आ जाएगा तो 8 में 8 जोड़ेंगे तो 16, 16, 2, 18, 18 भी हमारा 3 से विभाजित है 6 बार में। इसका मतलब ये 4 वाला हमारा ऑप्शन भी सही है। तो फ्रेंड्स, हमसे अधिकतम पूछा था तो हम लोग 1 को नहीं लेंगे, 4 को लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही होगा। नोट कर लीजिए फ्रेंड्स आप लोग इसको, बहुत इजी क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग हमेशा ऑप्शन देखकर ही सॉल्व करेंगे, एग्जाम में जल्दी भी हो जाएगा। चलिए
हम लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 जो कि कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 42 है और उनका गुणनफल 437 है, तब उन संख्याओं में निरपेक्ष अंतर मतलब घटाना पूछा गया है हमसे फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं। दो संख्याओं का योग हमें दिया हुआ है 42, तो हम मान लेते हैं कि दो संख्याएं हमारी x और y हैं, उनका योग दिया हुआ है 42 और तथा उनका गुणनफल 437 है। मतलब x में अगर हम y का गुणा कराते हैं तो हमें 437 प्राप्त होता है। और फ्रेंड्स हमसे पूछा है कि उनके निरपेक्ष, उन संख्याओं में निरपेक्ष अंतर मतलब x माइनस वाई की हमसे वैल्यू पूछी गई है फ्रेंड। तो इसको सॉल्व करने का फ्रेंड सिंपल तरीका ये है कि हम लोग फार्मूला बना लेते हैं। जैसे हमारा होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4xy। फ्रेंड्स ये बैलेंस है। बैलेंस क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर जब हम ओपन करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो माइनस 2ab आएगा तो माइनस 2xy, और इसको जब ओपन करेंगे तो ये प्लस का आएगा 2xy, और ये इसीलिए हमने आगे इसको लगा लिया माइनस का 4xy। तो माइनस के 4xy में प्लस का 2xy सब्ट्रैक्ट होगा तो ये भी माइनस का 2xy आ जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स इसके इक्वल ये है। अब आइए हमने इसको सिंपल कर लिया है, अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे। सो हमें फ्रेंड्स x माइनस वाई की तो वैल्यू फाइंड करनी है, x माइनस वाई का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स x प्लस वाई की वैल्यू हमें दी गई है 42। आइए पुट कर देते हैं 42 x प्लस वाई की प्लेस पर। तो यहाँ हमने 42 रख दिया, माइनस आगे हमारा 4, तो 4 लग देंगे, और गुणनफल इनका दिया हुआ है हमें एक्स वाई का 437। तो एक्स वाई के स्थान पर सिंपल हम 437 को पुट कर देंगे फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं कि इसको तो इसी तरह हम लिखा रहने देंगे, x माइनस वाई का स्क्वायर बराबर 42 का स्क्वायर निकालेंगे फ्रेंड्स। तो 42 इंटू 42 करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 आ जाएगा, 8 में 8 दूनी 16, इसका आ जाएगा 1764 हमारा 42 का स्क्वायर। ठीक है, 1764 आ जाएगा इसके स्थान पर। माइनस है, माइनस लगा देंगे, 437 में 4 का गुणा कराएंगे, 4 सत्ते 28 की 8, हासिल लगेंगे 2, 4 3 12, 2 14 की 4, हासिल लगेगा 1, 4 चौक 16, 1 17। तो फ्रेंड्स ठीक है, नेक्स्ट लाइन में x माइनस वाई का स्क्वायर बराबर 1764 में हम लोग 48 घटाएंगे तो हमारा 16 आ जाएगा फ्रेंड्स। अब इसको हम लोग इधर सॉल्व करेंगे तो हम देखते हैं कि x माइनस वाई का स्क्वायर, x माइनस वाई का स्क्वायर बराबर हमारा आया था 16। सो फ्रेंड्स x माइनस वाई का स्क्वायर के स्क्वायर हम लोग इसको, ये 4 का हमारा स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर लिख देंगे। सो फ्रेंड्स हमारा x माइनस वाई का वैल्यू आ जाएगा 4, जो कि हमसे पूछा गया था। तो इसके स्थान पर हमारा सिंपल 4 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। हम लोग फ्रेंड्स इसी के क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलेंगे। कह रहा है एक 2 अंकों वाली संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 अधिक है। यदि उन दोनों अंकों के योगफल का 5 गुना उस संख्या से घटा दिया जाए तो उस संख्या के अंक उलट जाते हैं। तदनुसार उस संख्या के अंकों का योगफल कितना है? 2 अंकों वाली कोई संख्या है, ठीक है, दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 अधिक है। तो फ्रेंड्स पहले हम देख लीजिए, मान लेते हैं इस तरह क्वेश्चन में हम मानते हैं, माना दहाई का अंक बराबर x, और इसी तरह फ्रेंड्स हम लोग इकाई का अंक भी मान लेंगे, इकाई का अंक हमारा हो जाएगा y। तो फ्रेंड्स कह रहा है कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 2 अंकों वाली संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 अधिक है, जो हमारा
दहाई का अंक है फ्रेंड्स, यानी कि x, वो इकाई के अंक से 5 अधिक है। तो फ्रेंड्स ये तो ऑलरेडी 5 अधिक है हमारा पहले से ही, तो इसमें हम लोग हमेशा उल्टा नियम लगाते हैं। ये तो हमारा ऑलरेडी अधिक है और यहाँ लगा इक्वल, तो हम लोग अधिक करते हैं इस वाले को। क्यों फ्रेंड्स, ये तो 5 पहले से ही अधिक है, अगर हम इसी में 5 और जोड़ेंगे तो ये तो 10 अधिक हो जाएगा, तो ये तो कोई इक्वल ही नहीं होगा। तो फ्रेंड्स ये तो ऑलरेडी 5 अधिक है, तो हम इसको, और हमें एक बात इससे और ये पता चल गई कि जो दहाई का अंक है वो इकाई वाले अंक में अगर हम 5 जोड़ दें तो उसके बराबर है। तो इट्स मीन्स हम लोग x के प्लेस पर y+5 भी पुट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आइए अब हम लोग इसकी, ये तो अंकों की रही बात, दहाई का ये था, इकाई का ये था, और दहाई वाला इकाई, तो इसकी हम लोग फ्रेंड्स संख्या बना लेंगे। आइए फ्रेंड्स संख्या बनाते हैं। तो संख्या बनाने का, 2 अंकों की संख्या बनाने का नियम ये होता है कि यदि हम लोग दहाई वाले अंक में 10 का गुणा कराकर इकाई का अंक जोड़ देते हैं तो हमारी संख्या बन जाती है। तो दहाई वाला अंक हमारा ये था और इसके स्थान पर हमें ये मिल चुका है, तो अब हम लोग इसी को अपना नया अंक मान लेते हैं, क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जो दहाई का अंक है वो इकाई के इतने के बराबर है। तो ठीक है, हम इसमें y+5 रख लेंगे, y+5 रख लेंगे और इकाई वाले अंक को जोड़ देते हैं फ्रेंड्स, इकाई वाले अंक को जोड़ देते हैं। तो संख्या हमारी क्या बनेगी, 10 में 50 को गुणा कराएंगे, सॉरी 10 में y को गुणा कराएंगे तो आएगा 10y प्लस 10 बचे 50 प्लस y। तो फ्रेंड्स जब हम इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 11y प्लस 50 हमारा आ जाएगा। तो ये हमारी फ्रेंड्स संख्या हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि उन दोनों अंकों के योगफल का 5 गुना उस संख्या से घटा दिया जाए। अंकों के योगफल का 5 गुना, समझ रहे हैं फ्रेंड्स, जो अंक हैं उन अंकों के योगफल का 5 गुना। तो ठीक है, हम इसको यहाँ सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ से अंकों के योगफल का 5 गुना कह रहा है, तो अंक हैं इसके, देखिए दहाई का तो है y+5 और इकाई का है y। हम लोग दहाई वाले पे ये वाला ही रख रहे हैं। तो अंकों के योगफल का 5 गुना उस संख्या से घटा दिया जाए। अंकों के योगफल का 5 गुना, ठीक है, तो ये तो अंकों का योगफल हुआ। अभी इधर ही ले आते हैं, 5y माइनस, एक मिनट, अंकों के योगफल, अंक हमारे फ्रेंड्स, अंकों के योग, अंक हमारे ये हैं फ्रेंड्स y और y+5, अंकों के योगफल का 5 गुना, ठीक है, अंकों के योगफल का 5 गुना उस संख्या से घटा दिया जाए, इस संख्या से घटा दिया जाए तो उस संख्या के अंक उलट जाते हैं, ठीक है। अब संख्या हमारी थी ये, ठीक है फ्रेंड्स। तो कह रहा है कि जब जो संख्या आई है उसमें से उसके अंकों के योगफल का 5 गुना, तो अंकों के योगफल का 5 गुना हमने घटा दें तो संख्या के अंकों के अंक उलट जाते हैं। मतलब जो ये y है ये दहाई वाले प्लेस पे आ जाता है और ये जो दहाई वाला है ये इकाई पे चला जाता है। तो आइए उलट देते हैं अंक, तो मतलब 10y प्लस y+5 हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। आइए सॉल्व करेंगे, 11y उसी तरह लिख देंगे प्लस 50, ठीक है, माइनस 5, इसको y में y जोड़ेंगे 2y आएगा प्लस 5 आएगा बराबर 10 में एक y जोड़ेगा 11y आएगा प्लस 5, ठीक है फ्रेंड्स। अब लिखते हैं हम, तो 11y प्लस 50 माइनस 5 दूनी 10y प्लस माइनस 5 बचे 25 आ जाएगा और बराबर पे है 11y प्लस 5, ठीक है फ्रेंड्स। अब y वाले एक तरफ हम लोग लाएंगे, ठीक है, आइए इधर करेंगे आप, ठीक है। तो देखते हैं 11y था माइनस 10y है
उधर से भी माइनस का 11y आ जाएगा, बराबर पे है 5, और इधर से जाएगा ये 50 को उधर भेजेंगे माइनस में, -50, और ये 25 जाएगा उधर प्लस में, तो ये आ जाएगा प्लस का 25। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं। तो प्लस 11y से ये -11y कैंसिल हो जाएंगे, ये बचेगा 10y, और ये 25 और 5 प्लस के हैं तो ये 30 हो जाएंगे प्लस का, और -50 प्लस 30 हो जाएगा, तो माइनस का 10y बराबर आ जाएगा माइनस का 20। फ्रेंड्स, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, y बराबर आ जाएगा 20/10। तो फ्रेंड्स, हमारी y की वैल्यू आ गई 2। अब जब हमें y की तो पूछा है उस संख्या के अंकों का योगफल कितना होगा, तो हमारा फ्रेंड्स y बराबर 2 आया है। तो हम इसको, आइए थोड़ा इधर मिटा देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, y की वैल्यू जब हमारे 2 आ गई तो इसको यहाँ रख लेते हैं। तो y की जब आएगी 2, x बराबर 2 + 5, तो x की वैल्यू आ गई हमारे 7, और y की वैल्यू है 2। तो हमसे पूछा है उस संख्या के अंकों का योगफल कितना होगा, तो अंक है x और y, x की है 7 और y की है 2, तो 7 धन 2 बराबर 9। हमारा फ्रेंड्स अंकों का योगफल उसके 9 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स, नोट कर लीजिएगा आप लोग इसको। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग इसी के प्रश्न नंबर 24 की ओर चलेंगे। कह रहा है 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। उस नई संख्या को 7 से विभाजित करके 98 भागफल प्राप्त किया जा सकता है। तदनुसार वह अज्ञात संख्या निम्न में से किस संख्या का गुणक है। 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़कर 71 तथा, चलिए 71 एक अज्ञात संख्या मान लेते हैं x है, 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल x में 47 जोड़कर, तो 47 जोड़ देते हैं। 71 था, कोई अज्ञात संख्या गुणा करें, कह रहा है क्वेश्चन, तो अज्ञात संख्या हमने x मान ली, और 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। उस नई संख्या को 7 से विभाजित करें, 7 से विभाजित करते हैं तो 98 भागफल प्राप्त किया जाता है। मतलब जब 7 से विभाजित करते हैं तो 98 उत्तर आता है। तदनुसार वह अज्ञात संख्या निम्न में से किस संख्या का गुणक होगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 71x + 47 इक्वल में 98 था, और ये इधर भाग में था तो इधर गुणा में आ जाएगा। आइए फ्रेंड्स करते हैं। 71x + 47 बराबर हमारा हो जाएगा 7 8 56 6, यहाँ से लगे 5, 7 में 63, 63 5 68। ठीक है फ्रेंड्स, 71x बराबर 686 - 47 है फ्रेंड्स। सो अभी इसको घटाते हैं। 71x बराबर 6 से 7 नहीं घटेगा, बगल से कैरी देंगे, 80 लेगा तो 16 में 7 जाएगा, 9 आएगा, ये बचेगा 7, 7 में 4 गए 3, 6 की 6 रख देंगे। x बराबर 639 बटे में 71 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा इसको 9 बार में कैंसिल कर देगा, तो हमारे x की वैल्यू आ गई 9। तो हमसे पूछा है वो संख्या किसका गुणक होगी। तो हम फ्रेंड्स जैसा कि हम लोग ऑप्शन में देख पा रहे हैं, 2 से 9 हमारा विभाजित नहीं होता, 5 से भी नहीं होगा, 7 से वो केवल 3 से होगा। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर हमारा 4 यानी कि 3 उत्तर सही होगा। नोट करके जाइएगा फ्रेंड्स इसको। ठीक है फ्रेंड्स,
अब हम लोग चलेंगे प्रश्न नंबर 25 की ओर। कह रहा है 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का 2 गुना है और उसके सभी अंकों का योगफल 18 है। यदि उसके अंकों को उलट दिया जाए तो वह संख्या 396 कम हो जाती है। तदनुसार उस संख्या के सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का अंतर कितना होगा। 3 अंकों वाली फ्रेंड्स कोई संख्या है तो ठीक है, आइए हम लोग मान लेते हैं 3 अंकों वाली संख्या है तो x, y और z, ये हमारा सैकड़ा का स्थान हो जाएगा, ये दहाई का और ये हमारा इकाई का हो जाएगा फ्रेंड्स। तो कह रहा है कि सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का 2 गुना है। जो सैकड़े वाला अंक है x, वो इकाई वाले अंक का 2 गुना है। मतलब ये तो फ्रेंड्स ऑलरेडी 2 गुना है, तो हम लोग इसमें 2 गुना इसको करते हैं। अब ये बात बराबर हो गई। और आगे कह रहा है कि और उसके सभी अंकों का योगफल 18 है। मतलब अंकों का योगफल अंक तो हमारे यही है x और y और z, तो x प्लस वाई प्लस z बराबर हमारा दिया हुआ है फ्रेंड्स 18। ठीक है, यदि उसके अंकों को उलट दिया जाए तो वह संख्या 96 कम हो जाती है। तदनुसार उस संख्या के सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का अंतर कितना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार प्रश्न को और पढ़ लेते हैं अगर समझ में नहीं आता। 3 अंकों वाली संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का 2 गुना है, हम लोग कर चुके हैं। और उसके सभी अंकों का योगफल यदि संख्या के अंकों को उलट दिया जाए, मतलब फ्रेंड्स जो हमारी इसकी संख्या बनेगी तो 3 अंकों की सैकड़ा वाली संख्या बनाने का नियम ये कहता है कि सैकड़े वाले अंक में 100 का गुणा कराते हैं और दहाई वाले में 10 का कराकर, इकाई वाले में 1 का कराकर तीनों को जोड़ देते हैं तो हमारी वो संख्या बन जाती है। तो ये हमारी बन गई इसकी संख्या इन अंकों की। ठीक है फ्रेंड्स, और कह रहा है कि उसके सभी अंकों का योगफल 18 है। यदि उसके अंकों को उलट दिया जाए तो वह संख्या 396 कम हो जाती है। ठीक है, तो देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग कि यहाँ पर x बराबर हमारा 2z है, तो हम लोग x की वैल्यू यहाँ से इसमें पुट कर देंगे। x बराबर है 2z, तो हम लोग 100 में 2z का गुणा कर देंगे प्लस 10y प्लस z। तो जब हम लोग 100 में 2z का गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 200z प्लस 10y प्लस z, और ये ऐड हो जाएंगे तो आ जाएगा 201z प्लस 10y। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो हमारी बन गई संख्या ये वाली। ठीक है, प्रश्न के अनुसार जो कह रहा था। अब कह रहा है उसके अंकों के स्थान अगर उलट दिए जाएं तो फ्रेंड्स ठीक है, देखते हैं हम लोग इसके हम लोग स्थान उलटते हैं। तो ये जैसे हमारा दिया हुआ था 100x प्लस 10y प्लस z। तो फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे तो मतलब दहाई का अंक तो नहीं चेंज होगा, इकाई वाला अंक सैकड़े पे ले आएंगे और सैकड़े वाले अंक को इकाई पे भेजेंगे। तो ये बन जाएगा 100z प्लस 10y प्लस z के प्लेस पे हमारा x चला जाएगा, तो ये x। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग देख रहे हैं कि हम जानते हैं कि x की वैल्यू हमारी 2z दी हुई है, तो फिर से पुट कर देंगे 10y प्लस x के प्लेस पर 2z पुट किया तो 100z में 2z ऐड होंगे तो आ जाएगा 102z और प्लस का था 10y। ठीक है फ्रेंड्स, ये आ गया। अब हमको कह रहा है कि यदि हम जो मूल संख्या है उसमें से ये जो अंकों के स्थान उलटने पे आए हैं इसको घटा दें तो वो 396 आ जाता है। तो आइए इस वाले में अब हम लोग 201z प्लस 10y में इसको जब घटाएंगे तो ऐसे लगा देंगे माइनस, और ये ब्रैकेट में आएगा 102z प्लस 10y, तो आ जाता है हमारा 396। ये अलग है फ्रेंड्स।
ठीक है, 396 आ जाता है। तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो इसको तो उसी तरह लिख देते हैं, 201z प्लस 10y माइनस, अब इसको ओपन करेंगे तो आएगा माइनस के 102z रह जाएंगे और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 10y बराबर पे है 396। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा स्पेस कम है इसलिए हम लोग इसको इधर सॉल्व करेंगे। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स जैसा कि हम लोग देखते हैं तो ये 201z हमारे प्लस के हैं और ये हमारे 102z माइनस के हैं। तो इसमें से हम लोग इसको घटा देंगे। तो 201 में जब आप लोग 102 घटा के देखेंगे तो आपका आएगा 99z। उसके बाद ये 10y धन का है और ये माइनस का है, तो इसको कैंसिल कर देंगे और बराबर पे हमारा 396 फ्रेंड्स। तो z इज इक्वल टू 396 बटा पे 99 से हम लोग इसको 4 टाइम में ये कट हो जाएगा। तो हमारा z की वैल्यू आ जाएगी 4। अब फ्रेंड्स देखा हमने z की वैल्यू आ गई हमारे 4, और हम अगर z की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे 2 इंटू जेड की है 4, तो इसकी आ जाएगी हमारे 8। तो हमें पता चल गया कि x की वैल्यू है 8 और z है 4। और हमसे पूछ रहा है फ्रेंड्स कि उसके सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का अंतर कितना है। तो हमें ये मिला z तो है हमारा इकाई और x है सैकड़ा, सैकड़ा मिल गया। अभी हमें दहाई का फाइंड करना है। तो आइए हम लोग क्या करेंगे, z और x की जो वैल्यू है वो हम लोग इसमें रख देते हैं। तो x की है 8 सिंपल, y की पता नहीं है y रख दिया, z की है 4 रख दिया, बराबर पे हमारा 18। तो 8 पे जब 4 जोड़ेंगे तो आएगा 12 प्लस y बराबर 18। तो y बराबर 18 माइनस 12, तो y की वैल्यू आ गई हमारे 6। और हमसे पूछा है सैकड़े और दहाई वाले अंक का अंतर। तो सैकड़ा वाला है हमारा 8 और दहाई वाला है हमारा 6। तो जब हम लोग फ्रेंड्स 8 में से 6 घटाएंगे तो आ जाएगा 2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इनको सॉल्व करने की कोई और शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व किए जाएंगे। सैकड़े वाले और दहाई वाले अंक का अंतर आपसे पूछा था, तो सैकड़ा वाला हमारा आया है 8 और दहाई वाला हमारा है 6, तो उनका अंतर 2 आ गया। नोट कर लीजिए आप लोग फ्रेंड्स। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, 26 नंबर। जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, तो इसमें गुणनफल में इकाई के स्थान का अंक पूछा है। तो हम लोग इस तरह क्वेश्चन पहली क्लास में भी हम लोगों ने सीखे थे, जैसा कि है 4 9 2 3 7 मल्टीप्लाई बाई 3 9 9 5 मल्टीप्लाई बाई 7 3 8 मल्टीप्लाई बाई 83 मल्टीप्लाई बाई 9। तो फ्रेंड्स जब इकाई के स्थान का अंक पूछा है तो हमें इसमें कुछ नहीं करना होता, हमें केवल कोई भी इस तरह का प्रश्न आ जाए हमें केवल उसके इकाई के अंक से मतलब होना चाहिए। तो 7 में जब आप 5 का गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 35, गुणा था गुणा लगा लो। 8 में 3 का कराओगे 24, उधर गुणे में 9 है 9 रख लो। फिर हम इसके इकाई के ही अंक लेते हैं, इसमें तो यही होगा। तो 5 चौके 20, और 20 में जब आप 9 का गुणा कराओगे तो आ जाएगा 180। तो इकाई का अंक पूछा था, तो हमारा फ्रेंड्स इकाई का अंक आएगा इसमें 0, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 पर दिया हुआ है और वही इसका सही होगा। नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 27 की ओर। ठीक है, पूछा है 2 गुणे ब्रैकेट में 3 + 4 बराबर है 2 गुणे ब्रैकेट में 3 + 4 बराबर है। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को हम हमेशा बॉडमॉस के नियम से सॉल्व करते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो जब हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, तो 3 में 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7, और 7 में 2 का गुणा कराएंगे तो इसका मान आएगा 14।
तो अब हमें इसमें ये चेक करना है कि कौन से चारों ऑप्शन में है ऑप्शन जिनका जो इसके बराबर है, यानी उनका जो उत्तर 14 है। तो हम लोग पहले वाले ऑप्शन को चेक करते हैं रखकर। तो उसमें दिया हुआ है पहले वाले ऑप्शन में 3 गुणे 4 धन 2, तो 3 चौके 12, 2 14 बिल्कुल सही है, मतलब ये इसके बराबर है। ऑप्शन 1 तो हमारा सही हो गया। 2 को चेक करते हैं फ्रेंड्स। उसमें कह रहा है 2 गुणे 4 धन 3, तो 2 चौके 8 धन 3, तो ये तो आएगा 11, तो ये तो गलत हो गया। 3 को चेक करते हैं, पहला तो हमारा सही हो चुका है। सो फ्रेंड्स उसमें है 3 गुणे 2 प्लस 4, तो 6 प्लस 4 हमारा आ रहा है 10। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। 4 नंबर को चेक करते हैं, 2 गुणा 3 धन 2 गुणा 4, तो फ्रेंड 2 3 6 धन 8 6, 2 चौके 8 8 6 14, तो फ्रेंड 14 इसका भी आ रहा है, 14 इसका भी आ रहा है। और तो इस वाले प्रश्न के फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर 1 और 4 दोनों सही हैं, क्योंकि दोनों इसके बराबर हैं। तो फ्रेंड्स हो सकता है आपको एग्जाम में ऑप्शन में दोनों दे सकता है कि पहला और चौथा दोनों सही हैं, बाकी दोनों इसके सही होंगे। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 28 की ओर। कह रहा है इस अंक को यदि 1 से 9 तक गुणा करें तो गुणनफल के अंकों का योग प्रत्येक दिशा में इस अंक के बराबर होता है। ठीक है, तो मतलब ये है कि 1 2 3 डॉट 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 9 तक कह रहा है, तो 9 तक गुणा करें तो कह रहा है कि जो इसके गुणा करने पे जो अंक आते हैं उनका भी जो योग होता है वो उस अंक के बराबर होते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि जो हमारा 9 का पहाड़ा होता है उसके सभी अंकों का जो योग होता है वो हमारा वो भी 9 होता है। हम लोग चेक कर लेते हैं कि अगर हम यहाँ 9 में 9 का गुणा कराएं, 1 में भी 9 का गुणा कराएं, ऑप्शन से चेक करेंगे फ्रेंड्स रखकर, तो 9 1 9, 9 दूनी 18, 9 तिहाई 27, 9 9 81। तो आप लोग देख पा रहे हैं इनके अंकों का योग भी सब में 9 9 ही आ रहा है, और हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था। तो फ्रेंड्स ये सिंपल है, इसे तो आप लोग याद भी रख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। कह रहा है यदि किसी संख्या में 1/2 जोड़ दिया जाए और फिर उस योगफल को 3 से गुणा किया जाए तो उत्तर 21 प्राप्त होता है, संख्या बताएं। यदि किसी संख्या में 1/2 जोड़ दिया जाए और फिर उस योगफल में 3 से, तो ठीक है हमारी संख्या है x और उसमें कह रहा है 1/2 जोड़ दें, तो हम जोड़ देते हैं सिंपल। 1/2 जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है, और फिर उसके योगफल को 3 से गुणा कराएं, 3 से गुणा करा दिया हमने, तो उत्तर 21 प्राप्त होता है, मतलब हमारा 21 आ जाता है। तो संख्या पूछ रहा है, तो फ्रेंड ठीक है ये हमारा गुणे में है, जब हमारा ये उधर जाएगा तो भाग में जाएगा 21/3, 3 का 3, 3 सत्ते 7 आ जाएगा, और ये हमारा प्लस में 1/2 बराबर है 7, तो इसको हम उधर भेजेंगे माइनस में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे, जिसका हर कुछ नहीं होता उसका 1 कर लेते हैं, तो जब 1 और 2 का लासा होगा 2 आएगा, उधर जाएगा 14 - 1, तो x बराबर आ जाएगा 13/2, 2 से काटेंगे तो इसका आ जाएगा 6.5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। फ्रेंड्स नोट कर लीजिएगा आप लोग, इसका ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग चलेंगे इसी क्रम में लास्ट प्रश्न की ओर, जो कि आज की क्लास का लास्ट प्रश्न होगा, और प्रश्न नंबर 30 है। कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से हमें एक संख्या प्राप्त होती है जो मूल संख्या की
चौगुनी से 24 अधिक है, यदि मूल संख्या के का दशांक उसके इकाई अंक से 7 कम हो तो मूल संख्या क्या है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 29, 36, 58 और 18। तो फ्रेंड्स सॉल्व करेंगे तो एग्जाम में हमें ये काफी क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा, आ जाएगा, इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप लोग किसी भी एग्जाम में अगर ये देखने की कोशिश किया करें कि जो उसके ऑप्शन दिए होते हैं तो 50% मैथ आप उसके ऑप्शन से ही सॉल्व कर सकते हैं, बस उसको सेटिस्फाई कराना सीख जाइए। तो फ्रेंड्स हम लोग लास्ट वाली इसमें देखते हैं, कह रहा है यदि मूल संख्या का दशांक, मतलब दशांक का मतलब दहाई का अंक, हम जानते हैं इकाई ये है और दहाई ये है, और ये इकाई है, दशांक जो है दहाई का अंक उसके इकाई के अंक से 7 कम हो, मतलब जो दहाई वाला अंक है वो इकाई के अंक से 7 कम हो। तो आप देखते हैं ये कंडीशन बताई गई है, तो पूछा गया है हमसे तो मूल संख्या बतानी है। तो हम देखते हैं इसमें कि दहाई का अंक इकाई के अंक से 7 कम हो, तो हम ये देखते हैं कि 6 है, ये 3, तो ये तो 7 कम नहीं है। 8 है, ये 5 है, ये भी 7 कम नहीं, ये 8 है, ये 1 है, तो ये आपका है 7 कम है, और ये भी आपका 7 कम है। तो कह रहा है, तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन लेकर चलेंगे। आइए, एक तो ये हमारा सही होने की संभावना है, एक ये दोनों तो सिंपली गलत हैं। तो ठीक है, हम लोग 29 को सेटिस्फाई कराने की कोशिश करते हैं। तो कह रहा है यदि संख्या के अंकों को